नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हमें पता है, हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। खुद का ख्याल रखिए, परिवार के लोगों का ख्याल रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आते हैं हम शब्दार्थाः, शब्दों के अर्थ। वही जो हमारा नियम है, एक बार हम बोलेंगे, उसका रिपीटिशन आप करेंगे। लोके संसार में, लोके संसार में, लोके में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लोक में या लोक पर, अर्थात लोके संसार में, लोके संसार में। अवबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य, जानना चाहिए। अवबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य, जानना चाहिए। अचलः, अचलः स्थिर गतिहीन, अचलः अस्थिर गतिहीन, अचलः स्थिर या गतिहीन, अचलः स्थिर या गतिहीन, अचलः स्थिर या गतिहीन। चला स्थिर अस्थिर गतिशील, चला अस्थिर गतिशील। अचल है जो स्थिर रहता है, स्थिर रहेगा तो गतिहीन होगा, और चला जो अस्थिर है और गतिशील है। स्वकीय अपने, स्वकीय अपने, स्वकीय अपने। अक्षय दूरी पर, अक्षय दूरी पर, अक्षय दूरी पर। गुणनति घूमती है, गुणनति घूमती है, गुणनति घूमती है। सुस्थापितः, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, सुस्थापितः भली भांति स्थापित। प्रथम्येन सर्वप्रथम, प्रथम्येन सर्वप्रथम, प्रथम्येन सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद ज्योतिषी, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, ज्योतिर्वेद ज्योतिषी। लोके संसार में। अवबोध्यम समझने योग्य, जानने योग्य, जानना चाहिए। अचलः स्थिर या गतिहीन, चला अस्थिर या गतिशील। स्वकीय अपने, अक्षय दूरी पर। गुणनति घूमती है, सुस्थापितः भली भांति स्थापित। प्राथम्येन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी। रूढ़ि ही प्रचलित प्रथा या रिवाज, रूढ़ि ही प्रचलित प्रथा या रिवाज, रूढ़ि ही प्रचलित प्रथा या रिवाज। प्रत्यादिष्टा खंडन किया, प्रत्यादिष्टा खंडन किया। क्रिस्ताब्दे ईस्वी में, क्रिस्ताब्दे ईस्वी में, क्रिस्ताब्दे ईस्वी में। षट सप्तति ही, षट सप्तति ही 76, षट सप्तति 76, षट सप्तति 76। वयसी आयु में, अवस्था में या उम्र में, तो वयसी आयु में, वयसी आयु में, वयसी आयु में। निकषा निकट, निकषा निकट, निकषा निकट। वैधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, वैधशाला गृह या नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, वैधशाला गृह या नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आकलनम गणना, आकलनम गणना, आकलनम गणना। ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ि ही प्रचलित प्रथा रिवाज। प्रत्यादिष्टा खंडन किया, क्रिस्ताब्दे ईस्वी में। षट सप्तति ही 76, वयसी आयु में, अवस्था में या उम्र में। निकषा निकट। वैधशाला गृह, ग्रह, देखो गृह और ग्रह में अंतर होता है। ये जो आपको ग्रह दिखाई दे रहा है ना, इसमें र का प्रयोग हुआ है, और जबकि जो गृह होता है ना, उसमें नीचे री की मात्रा दिखाई देती। गृह यानी घर, और ग्रह यानी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं। गृह यानी घर, ग्रह यानी जो ग्रह नक्षत्रों में अंक होते हैं। समझ में है? इसमें र है, और जो गृह होता है उसमें र से ऋषि, उसमें ऋषि वाला री होता है, और इसमें
र से रस्सी वाला र होता है, समझ में? तो ये ग, र और ह से मिलकर बना है, जबकि जो गृह होता है वो ग, र से ऋषि यानी री और ह से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो वैधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना। आदधाति रखता है, आदधाति रखता है, आदधाति रखता है, आदधाति रखता है। भ्रमंत्याः घूमने वाले की या घूमती हुई की, भ्रमंत्याः घूमने वाली की या घूमती हुई की। छाया पातेन, छाया पड़ने से, छाया पातेन छाया पड़ने से। अवरुध्यते रुक जाता है, अवरुध्यते रुक जाता है। अपरत्र दूसरी ओर, अपरत्र दूसरी ओर, अपरत्र दूसरी ओर। अवस्थितः स्थित, अवस्थितः स्थित, अवस्थितः स्थित। विश्वसिति स्म विश्वास करता था, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, विश्वसिति स्म विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य रोकने का, प्रतिरोधस्य रोकने का, प्रतिरोधस्य रोकने का। पंडितम्यानाम, पंडितम्यानाम अर्थात स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले। काल अतिगामिनी समय को लांघने वाली, काल अतिगामिनी समय को लांघने वाली। आदधाति रखता है, भ्रमंत्याः घूमने वाली की, घूमती हुई की। छाया पातेन छाया पड़ने से। अवरुध्यते अवरुध्यते रुक जाता है। अपरतः दूसरी ओर। अवस्थितः स्थित। विश्वसिति स्म विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य रोकने का। पंडित मन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। कालातिगामिनी स्वयं को लांघने वाली। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्यः किस दिशा में उगता है? तर्हि सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति। कस्मिन् दिशायां या कस्यां दिशायां? अस्ति भवति पश्चिम दिशायां। सूर्य है पूर्व दिशायां उदेति और पश्चिम दिशायां अस्तं भवति। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रम निक्षा। निक्षा के अर्थ में पाटलिपुत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे तो है पाटलिपुत्र के पास में, लेकिन निक्षा के योग में पाटलिपुत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तर्हि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्रम निक्षा। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ च कः अस्ति? महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ कः अस्ति? तर्हि महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ आर्यभट्टः अस्ति। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ आर्यभट्टः अस्ति। आर्यभट्टेन कः ग्रन्थः रचितः? आर्यभट्टेन आर्यभट्टीयं ग्रन्थः रचितः। आर्यभट्टेन आर्यभट्टीयं ग्रन्थः रचितः। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम् अस्ति? अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम् अस्ति। सूर्य पूर्व दिशायाम् उदेति। आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रं निक्षा आसीत्। महान् गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ च आर्यभट्टः अस्ति। आर्यभट्टेन आर्यभट्टीयं ग्रन्थः रचितः। अस्माकं प्रथम उपग्रह नाम आर्यभट्टम् अस्ति। पूर्णवाक्येन उत्तरत्, पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। कः सुस्थापितः सिद्धान्तः? कः सुस्थापितः सिद्धान्तः का लिखिए। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धान्तः।
ये हमने पढ़ा। देख लीजिए, देखने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, सुनना और देखना दोनों। देखिए, पृथ्वी स्वकीय अक्षे, पृथ्वी स्वक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सिद्धांत। ये पूरा भी लिख सकते हो। सूर्य अचल है, पृथ्वी चला, या यहाँ पे या पृथ्वी के लिए प्रयोग है ना, इसीलिए हमने सिर्फ ये बोला कि पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। अग्रे चला मैं है। अग्रे अस्ति चंद्रग्रहणम कथम भवति। हिंदी में बताया था हमने, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेती है। तो यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा, जब सूर्य का प्रकाश, जब पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है, चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेती है, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। देखिए, यदा पृथिव्याः, जब पृथ्वी की छायापातेन, छाया पड़ने से, चंद्रस्य है चंद्रमा का, प्रकाश है यानी प्रकाश, अवरुध्यते यानी रुक जाता है, तदा यानी तब, चंद्र ग्रहणम यानी चंद्र ग्रहण, भवति यानी होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चले आगे, चलिए, कुल मिला के समझ में आ गया चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर। सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया दिखाई देती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया दिखाई देती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्र समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम भवति। यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागत्यस्य चंद्रस्य छायापातेन तदा सूर्यग्रहणं दृश्यते। यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन या चंद्रः समागच्छति तदा सूर्यग्रहणं भवति, या तदा सूर्यग्रहणं दृश्यते। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की छाया पड़ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। तर्हि आर्यभट्टस्य विरोधः समाजेन नूतना विचाराणां, समाजेन नूतना विचाराणां स्वीकारेण जनाः काठिन्यम् अनुभवति। अतः आर्यभट्टस्य विरोधम् अभवत्। समाज के द्वारा जो नए विचार होते हैं, उनको स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव होती है, इसीलिए आर्यभट्ट जी का विरोध हुआ। तरीकी में गच्छति समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। अतः आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। इसीलिए आर्यभट्ट जी का विरोध हुआ। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम्। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इस प्रकार क्यों किया गया। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादारः कृतम्। अस्मात् कारेण प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम् इति कृतम्। जो नए वैज्ञानिक थे, आज के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आर्यभट्ट जी का और उनके सिद्धांत का आदर प्रकट किया, इसीलिए जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। आधुनिक ही वैज्ञानिक है आर्यभट्टे तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। क्लियर हो गए पांचों। फिर से बताते हैं, देखिए। कः सुस्थापितः सिद्धान्तः पृथ्वी स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत है।
चंद्रग्रहणं कथं भवति, कैसे होता है? यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते? यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्यग्रहणं दृश्यते। आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम् अभवत्? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम् अनुभवति। एतत् कारणेन आर्यभट्टस्य विरोधम् अभवत्। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतम्? आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समाधारः प्रकटिताः। अस्मात् कारणेन प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चले आगे, चलिए। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य है पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? कस्यां। पहले भी हमने पढ़ा, देखो इससे पूर्व प्रश्न में, कस्यां दिशायां उदेति, तो कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति, किस दिशा में अस्त होता है? तर्हि कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति। समझ में आया? सूर्य है कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः। पृथ्वी स्थित है, इस प्रकार की परंपरा प्रचलित थी, इस प्रकार की प्राचीन परंपरा प्रचलित थी। तर्हि किम आगच्छति? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधः वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित था। तो किससे संबंधित था? अर्थात आर्यभट्टस्य योगदानं केन संबंधः वर्तते। आर्यभट्टस्य योगदानं केन संबंधः वर्तते। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः किनको कठिनता की अनुभव होती है? अर्थात के, यहाँ पे क्या आएगा? के। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः किनको कठिनता का अनुभव होता है? पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। कयोः, किन दोनों के बीच में? कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। सूर्य है कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। आर्यभट्टः योगदानं गणित ज्योतिष संबंधं वर्तते। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम् अनुभवति। सूर्य पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन, अर्थात कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। यहाँ आया कया, कस्याम, अत्र कया, अत्र केन, अत्र के, अत्र कयोः। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दें एक बार, यहीं पे आज कक्षा को समाप्त। चलो एक बार और बता ही देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके मन में ना रह जाए कोई चीज। सूर्य है कस्याम दिशायां उदेति? पूर्व दिशायां। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? पाटलिपुत्रं समीक्षा। महान गणितज्ञः ज्योतिर्विज्ञः कः अस्ति? महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञः आर्यभट्टः अस्ति। आर्यभट्टेन कः ग्रन्थः रचितः? आर्यभट्टेन आर्यभट्टीयं ग्रन्थः रचितः। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम् अस्ति। कः सुस्थापित सिद्धान्तः? पृथ्वीः स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धान्तः। चंद्रग्रहणं कथं भवति?
यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशवृध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते? यदा पृथ्वी-सूर्ययोः मध्ये चन्द्रः समागच्छति तदा सूर्यग्रहणं भवति। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम् अभवत्? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण काठिन्यम् अनुभवति, अतः अस्मात् कारणेन आर्यभट्टः विरोधम् अभवत्। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्? आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्तैः समाधारः प्रकटितः, अस्मात् कारणेन प्रथमः उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। सूर्यः कस्यां दिशायाम् अस्तं गच्छति? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढिः? आर्यभट्टस्य योगदानेन केन सम्बन्धः वर्तते? समाजे नूतनविचाराणां स्वीकारणेन प्रायः के काठिन्यम् अनुभवन्ति? कयोः मध्ये चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की अग्रिम कक्षा। धन्यवाद।